परमेश्वर सबको स्वतंत्रता दे रखी है। ऐसी बात नहीं है किसी को अपने परतंत्र कर ले कि सब लोग राखी लगा के बैठ जावा करके, सब काम ही छोड़ दियो, सब लोग कुछ कथा कहना शुरू कर देवा करके, घर बार छोड़ करके कथा का पंडाल बना लियो और पंडाल बना के यही काम सब लोग शुरू कर देवा करके। कोई यहाँ उधर अपना पंडाल लगा लियो, कोई उधर पंडाल लगा लियो। और काम नौकरी सर्विस कैसे होंगे, खेती किसानी कैसे होएगी बताओ। जो काम संसार का हो रहा वो रुक जाएगा कि ये संसार चक्र में बाधा नहीं लगाओ। भगवान सबको स्वतंत्रता दे रखी है, परमेश्वर ने दे रखी है, अतः वो हर आदमी अपने लिए जो है प्रयत्न करता रहे, इसी में उसका मजा है। हर आदमी जो होता है प्रयत्न करता रहे। गुरु का वचन क्या कह रहा है कि हर आदमी को भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है, और अतः कहते हैं हर आदमी अपने लिए प्रयत्न करता रहे, इसी में उसको मज़ा आएगा। छोटे बच्चों को यदि स्वयं चित्र बनाने में मज़ा आता है, और जो उसको चित्र बनाना पसंद है, और कोई जो उसको हाथ पकड़ करके और कहे कि चित्र बनाने के लिए कहे, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। और फिर वो कैसे उसकी अकल विकसित होगी, कैसे वो सीखेगा, आगे कैसे चलेगा। हमेशा उसका हाथ ही पकड़े रहो। शिक्षक अगर जो है, अगर बच्चे के कहते हैं सवाल झट से हल कर दिया जाए, तो वो बच्चे की बुद्धि विकसित होगी बताओ तुम, हैं? नहीं विकसित होगी। माँ बाप पर और गुरु पर का काम जो है सिर्फ कहते सुझाव देना। माँ बाप भी सुझाव देते हैं, बच्चे को सुझाव देते देखो भले बुरे को तुम जानते हो। अब बालिक हो गए या छोटे हो, भलाई बुराई उसको ऊंच नीच समझा देना चाहिए, और जो है वो ही सुझाव देना काम। ऐसे गुरु भी सुझाव देता, कोई पकड़ के मारता नहीं। गुरु तुम्हारी मर्जी होती है, गुरु के शरण में जाते हो, सत्संग जाते हो, तुम्हारी मर्जी होती नहीं जाते हो। गुरु को किसी को गुरु पकड़ते हैं, बैठाते हैं। सच्चा गुरु होता कहते चलो आगे बढ़ो, हटो यहाँ से भीड़ खत्म करो। और जो लालची होते हैं वो कहते और भीड़ आ जाती तो अच्छा था, और भीड़ आ जाती तो अच्छा था। है हम लोगों को हमारे घर में इतनी भीड़ होती है, हमको अच्छा नहीं लगता है। क्यों कि हम ये देखते हैं सब आ करके बातें करते हैं कि किसी का कुछ ही लोग उसमें रहते हैं, हजारों में एक रहता है कि जो है अपना मन भगवान में लगाता है। नहीं तो पीछे बात करेंगी या बार घड़ी देखेंगे कि बस टाइम हो जाए, बस चल दें हम। तो उनका मन वैसी भीड़ क्या करे बटोर के। ये तो नहीं कि भाई आरती घूम रही तो इसमें जितने ज़्यादा लोग रही हैं उतने ज़्यादा रुपया आएंगे, जितने हम अलाउंस कर देंगे उतने लोग जो है डोनेशन देंगे। यहाँ ये तो होता नहीं। यहाँ तो लेना न देना मगन रहना, यहाँ लेने देने की कोई बात नहीं है। तो भगवान ने सबको वही बताया है, स्वतंत्रता दे रखी है। और कहते हैं माँ बाप और गुरु का काम है कि सुझाव देना। परमेश्वर भी अंदर से हमें सुझाव देता रहता है, इसी तरह परमेश्वर हमको अंदर से सुझाव देता रहता है। इससे कहते हैं अधिक वो कुछ नहीं करता है। कुम्हार कहते हैं कुम्हार की तरह वो भगवान भी कहते हैं ठोक पीट करके और थपथपा करके हर एक का मटका तैयार करता रहता है। हर एक के मटके को तैयार करे, इसी में उसकी खूबी है। उसमें कहते हैं खूबी ही होगी क्या। हम मान लो कहते हैं कि हम मट्टी के हड़ियावन हैं, तो भी क्या कहते हैं हम मट्टी के हड़िया थोड़ी हैं। परमात्मा ने हमको तैयार कर दिया गया है, और चिन्मय परमात्मा वो हमारे अंदर बैठ गया है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि मानुष को जो है भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी। भाई तुमको हमने छूट दी है भैया, जितना मर्जी हो उतना तुम जो है दौड़ लो, भाग लो, जिधर जाना चाहो चौराहे पर खड़े हो। और एक रास्ता सीधी हमारी तरफ आई हुई है, और तुम कहते भक्त हमने अपने मिलने के लिए सीधी रास्ता बनाई, और भक्त कहते टेढ़ी रास्ता पर जाए तो मैं क्या करूं। हमने सीधी सादी रास्ता बनाई है, और अगर भक्त जो है वो टेढ़ी रास्ता पर चले तो हम क्या करें बताओ। इसमें हमारा कोई दोष थोड़ी है।
हमने तो सही किया। भगवान भी कहता हमने जो है सबको स्वतंत्रता दे रखी, जिधर जाना। भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं कि तुम सत्य को कभी सुने न हो या सत्य को जाने न हो। बड़े बूढ़े माँ बाप सत्य की बात बताते ही रहते हैं। अब भले से ही अब यह तो किस्मत की बात होती है, कौन से कुल में तुम पैदा हुए हो, कौन से कुल में कैसे तुम्हारी परवरिश हुई है, लेकिन कुल की कोई बात नहीं होती। अगर संस्कार होता है हैं ऐसे जो है राजपाट में धुरु पैदा हुए, लेकिन संस्कार माँ के जो थे उनके कितना काम में आए। माँ ने उसके बदले में माँ लड़ने नहीं गई। स्त्रियों का धर्म होता है तुरंत ही वो विचार ना करके चढ़ बैठती हैं, हमारे बच्चे को कैसे इसने कहा, इसकी हिम्मत कैसे पड़ी। पहले उसका जो सुनीति थी उसने विचार किया कि हमारे बच्चे की भलाई किस में है। आज हम लड़ लेंगे क्योंकि राजा उसके अंडर में है, आज हम लड़ लेंगे, कल या फिर ऐसे करेगा, मानेगी तो है नहीं ये। तो उसने दूर तक का सोच करके और पुत्र से कहा कि तू जो है भगवान की शरण ले। भगवान की, ये राजा तो आज बैठा है कल फिर तेरे को छोड़ के चल देगा, लेकिन वो परम पिता, सच्चा जो पिता है तेरा, सच्चा बाप है, उसकी खोज कर। माँ ने अच्छा सुझाव दे दिया तो उसकी वृत्ति तुरंत बदल गई। ऐसे जो है हमारे कर्म, देखो इतना दुराचारी हिरण्यकश्यप था, लेकिन प्रहलाद उसके जो को पहले की कमाई थी, लेकिन ऐसे जो कहा तुम भले से कीचड़ में रहो, तो क्या कमल भी तो कीचड़ में रहता है, एक दाग भी नहीं लगता उसमें, पानी छूने तक नहीं देखता अपने। ऐसे तुम संसार में रहो तो गृहस्थ में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजकाज का काम संभालते हुए राजा जनक को, उनको जो है कोई संसार की माया की उनके अंदर तक छीटा तक नहीं पड़ी। ऐसे तुम जो है निर्लिप्त होकर के रहो तो एक छीटा भी तुम्हारे अंदर भी नहीं पड़ सकता है। तुम जो है खाली निर्लिप्त रहना सीख जाओ, बस निर्लिप्तता आ जाए तुमको, वही तो आती नहीं। तो वही गुरु बता रहे हैं यहाँ पर कि आगे की सारी गीता कहते समझने के लिए अर्जुन को, ये अर्जुन की भूमिका हमारे बहुत काम आएगी। जैसे अर्जुन ने ये सारी बातें बताई है, अर्जुन के मन में आई है, तो ये अर्जुन की भूमिका हमारे भी बहुत काम आने वाली। जब इस पे ध्यान देंगे तो अर्जुन किस तरह चला है, कैसे उसकी नैया पार हुई, कैसे उसकी गाड़ी किनारे लगी है, जब इस तरह हम समझ लेंगे तो जो है फिर हमारे बहुत काम की बात, ये अर्जुन की जो अर्जुन के लिए भगवान ने गीता समझाई है वो भी मेरे काम में बहुत आएगी। तो ये हमारी जो है इनकी भूमिका जो हमारे बहुत काम आएगी। इसलिए कहते हैं हम इनके कहते हैं अमल मानोगी कि अमल में मानोगी कि, परंतु जो है इसका हम भी कहते हैं ऐसे उपकार माने कि अर्जुन के ऊपर भगवान ने उपकार किया है और वो अर्जुन को निमित्त बना के हम सबके ऊपर परमात्मा ने उपकार किया है। कल कितना देखिए मोदी जी कितना बता रहे थे गीता के विषय में, सबको गीता दे रहे थे गिफ्ट में, समाचार में हमने देखा, सबको बड़े बड़े संतों को सबको ये कह रहे थे गीता के अनुसार जो चलता है उसका जीवन बन जाता है, उसका जो है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गीता ही हमारी गुरु है। तो गीता को जो गीता का ज्ञान दिया गया है वो भी अर्जुन के ऊपर तो नहीं उपकार हुआ, उपकार हमारे लोगों के ऊपर हुआ है। जो ये गीता ज्ञान उनको सुना करके ये सोचो हमको सुनाया गया है। तो अर्जुन के इस भूमिका में कहते हैं उसने जब ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं तो उसके मन में कहते हैं अत्यंत कितना ही उसके मन में जो है इसका परमा चाव था। हाँ, ये पता चलता है कि नहीं चलता है। खुद ही अर्जुन कहते हैं, ये कहते शब्द अर्थ का ही ये जो है अपने जीवन में लगाया, एक एक शब्द का अर्थ उतार के अपने जीवन में लगाया।
बड़ी सरलता, सरल स्वभाव वाला जो होता है, उसके मन में जो कुछ भी विकार या जो है विचार आए तो सब उसने जो है खुले मन से भगवान के समर्पित कर दिया। अर्जुन को जब उसके मन में जो जो बात आती गई, सब खुले मन से भगवान के समर्पित कर दिया है। और जब भगवान के समर्पित कर देता है इंसान कि मैं वही भगवान से कह दिया है, पूरा उनके भगवान के सामने खुले मन से अपने को समर्पित कर दिया है। मन में जो है कुछ भी छिपा नहीं रखा, अर्जुन ने कुछ भी छिपाया नहीं। वह अत्यंत श्री कृष्ण के शरण हो गया, अनन्य शरण, अत्यंत शरण हो गया। और सच कहते हैं, पूछो तो वह पहले से ही कृष्ण के शरण में था। अभी आज नहीं हुआ, पहले से था, पहले उसकी भूमिका थी, पहले ही उसकी कमाई थी, इसलिए परमात्मा के शरण वो पहले से ही था। अगर ये देखा जाए तो वही बार बार कह रहे हैं कि कृष्ण को सारथी बना करके जब उसने अपने घोड़े की लगाम कहते उनके हाथों में पकड़ा दिया, जब उन्होंने जो है यहाँ तक कहते घोड़ा की लगाम जल्दी दूसरे कोई देता नहीं, लेकिन इतना समर्पित हो गया कि जो है घोड़े की लगाम पकड़ा दिया, उनके हाथों में दे दिया, हाथों में लगाम पकड़ा दिया। हमको लोगों को भी यही करना चाहिए कि भगवान के हाथों में लगाम पकड़ा देनी चाहिए हैं। और लगाम पकड़ा दी और जो है तभी से उसके अपनी मनोवृत्तियों की लगाम भी उसके हाथों में सौंप दिया। अब जब लगाम बाहर से पकड़ाई तो अपने मन की लगाम भी भगवान को सौंप देने की तैयारी कर ली कि मन भी मेरा भगवान में जुड़ा रहा है। आइए हम भी ऐसे ही हो जाएं, ऐसा ही करें। अर्जुन के पास तो अब ये मत कह बैठना, अर्जुन के साथ तो हम जो है कृष्ण थे, अर्जुन तो कृष्ण के पास थे, हमें कृष्ण कहाँ मिलेंगे। अब यही एक जो आ जाता है विचार, यही गलत होता है, कहाँ मिलेंगे, फिर वही ढूंढने वाली बात आ गई। तो ऐसा हम ना कहें। कृष्ण नामक कहते हैं कोई व्यक्ति नहीं है कि ऐसा जो है ऐसे अहितिक जो है भरम के धारणा में पड़ जाए। ये भरम छोड़ दो। साधारण में हमने देखा भगवान जो है इतने साधारण आदमी को जो वो अंतर्यामी के रूप में श्री कृष्ण भगवान के रूप में जो आकार देखता है, प्रत्यक्ष हृदय में विराजमान रहता है, जो भगवान के प्रति इतनी आस्था रखता है, सच में रहता है, चाहे रूखा मिले चाहे सूखा मिले, भगवान संतोष कर लेता है भक्त, तो भगवान जो है उसका फिर वो भगवान को प्यारा हो जाता है। तो हम ये गुरु कहते हैं ये अपने हृदय से बात हटा दो कि हमारे निकट भी तो भगवान ही हैं। हम अपने हृदय के सब छल मल कल उनके सामने रख दें। ये परमात्मा से मिलना चाहते हो तो छल बल कल सब उन्हीं के सामने रख के कह दो, भगवान मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरा अनन्य गुरु है, अन्य मेरा कोई गुरु नहीं है, तू ही एक मेरा गुरु है, मुझे उचित मार्ग दिखा। भगवान से अगर मांगना चाहते हो तो यही कि भगवान मुझे उचित मार्ग दिखा, जो कहते हैं मार्ग तू दिखाएगा मैं उस पर चलूँगा, ऐसे पक्का निश्चय कर लो मैं उस पर चलूँगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो वह कहते हैं परमार्थी, हमारा सारथी, हमारा भी कहते हैं हमारे अंदर भी समर्थ आ जाएगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो वो कहते हैं वो परमार्थी भगवान हमारा ही भी है, सबका है, वो मेरा भी है, और मेरा भी सबका कल्याण करता तो मेरा भी कल्याण करेगा। अपने श्री मुख से भगवान हमें गीता सुना रहे हैं, हम जो है गीता को सुन रहे हैं। भगवान कहते हैं सुनो तुम, भगवान अपने श्री मुख से गीता सुना।